नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन की कुछ बातें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ। इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्सप्लेन करता है कि रिलेशनशिप के बारे में जो कि किन किन के बीच होती है। सबसे पहला एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर्स के बीच, दूसरा एम्प्लॉइज और एम्प्लॉइज के बीच, और तीसरा एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच होता है। इंडस्ट्रियल रिलेशन मेनली टू वर्ड्स हैं, एक इंडस्ट्रीज और एक रिलेशन, जो कि इंडस्ट्रीज में कवर होते हैं प्रोडक्शन एक्टिविटीज, जहां पर वर्कमैन का एक ग्रुप काम करता है, एक ग्रुप एंगेज होता है। दूसरा रिलेशन, जो कि एक इंडस्ट्रीज के अंदर एक रिलेशनशिप होती है एक मैनेजमेंट और एक वर्कर के बीच में। एक अच्छा सा रिलेशन इंडस्ट्रीज को पीसफुली मेंटेन करता है और उसको सिक्योर करता है। एक इंडस्ट्रीज में पीसफुली एटमॉस्फेयर कब मेंटेन होगा, जब एक एम्प्लॉयर वर्कर को एक फेयर वेज दे, एक अच्छी सी वर्किंग कंडीशन दे और एक रीजनेबल वर्किंग आवर्स से काम करवाए, साथ में एक हॉलीडे भी प्रोवाइड करे। इंडस्ट्रियल रिलेशन जो कि एक अच्छा सा हेल्थली रिलेशनशिप होता है दोनों पार्टीज के बीच, एक एम्प्लॉयर्स और एक वर्कमैन के बीच। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन मेनली किन किन बातों को फॉलो कर रहा है। तो सबसे पहला ट्राई पार्टीज के रोल, यानी कि एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय और गवर्नमेंट। डिसिप्लिनरी पॉलिसी इन प्रैक्टिस, ये डिसिप्लिनरी पॉलिसी इन प्रैक्टिस आईआर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, बिकॉज एक इंडस्ट्रीज का जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो होता है उसको कंपलसरी फॉलो करना होता है एक एम्प्लॉय को, और उससे ही इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयर को भी। इंडस्ट्रियल रिलेशन ट्रेनिंग, यानी कि एक कोई भी एक इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जिस भी मशीन में काम कर रहा है उसको उसका प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, उसका स्किल होना चाहिए, उस मशीन के बारे में वो पूरा अंडरस्टैंड होना चाहिए। लेबर लेजिस्लेशन, यानी कि आपने देखा होगा बहुत सारे एज ए लेबर लॉ देखे हैं, जैसे फैक्ट्री एक्ट है, मिनिमम वेज एक्ट है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, मैटरनिटी एक्ट है, बोनस एक्ट है, ग्रेजुएटी एक्ट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है। तो बहुत तरीके के एक्ट होते हैं जो एम्प्लॉयर्स को फॉलो करने होते हैं। कलेक्टिव बार्गेनिंग, कलेक्टिव बार्गेनिंग यानी कि एक प्रोसेस है नेगोशिएशन की। किन लोगों के बीच ये कलेक्टिव बार्गेनिंग होता है? एक एम्प्लॉयर और दूसरा ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज के बीच में। किन बातों को लेके ये नेगोशिएशन होती है? तो ये एक सैलरी के रिगार्डिंग होती है, या फिर एक वर्किंग कंडीशंस को लेके होती है, या फिर कोई अदर एस्पेक्ट, या फिर कोई कंपनसेशन राइट्स को लेके ये कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है। और आखिर में रिजॉल्व द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, यानी कि एक इंडस्ट्रीज में पीसफुली एटमॉस्फेयर कंटिन्यूस बना रहता है तो एक इंडस्ट्रीज के अंदर डिस्प्यूट न के बराबर हो जाता है। इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आता है एम्प्लॉइज के मोरल के ऊपर, यानी कि एक एम्प्लॉयर को एम्प्लॉइज को मोटिवेट करना है और एम्प्लॉइज को एक दिल से काम करना है एक इंडस्ट्रीज के अंदर। इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा प्रोडक्टिविटी पे, यानी कि एम्प्लॉइज का मोरल मोटिवेट होता जाएगा तो उसका इम्पैक्ट प्रोडक्टिविटी पे आएगा और प्रोडक्टिविटी कंटिन्यू बूस्ट करेगी। इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा वेस्टेज के ऊपर, यानी कि कम से कम इंडस्ट्रीज में वेस्टेज होगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो सबसे पहला है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, यानी कि यदि कोई इंडस्ट्रीज या ऑर्गेनाइजेशन एक सानुकूल, एक पॉजिटिवली एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली उस वर्कर पर होता है, और उस वर्कर उस इंडस्ट्रीज को एक घरेलू, एक खुद का मानता है और अपनी सारी समस्या, सुझाव और कठिनाई वो डायरेक्टली अपने बॉस से उस रिगार्डिंग बात करता है, और इस संबंध में एक दूसरे का विचार सरलता से आदान प्रदान हो सकता है। यानी कि यदि कोई नौकरी की डिजाइन में कोई चेंजेस लाना है, कोई टेक्नोलॉजीज में कुछ चेंजेस लाना है, ऐसा सुझाव वो डायरेक्टली आदान प्रदान कर सकता है। टू वे कम्युनिकेशन, तो दोस्तों जैसे हमने ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट में देखा कि एक ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट एक सरल, एक सानुकूल, एक पॉजिटिवली होता है
तो वहां पर एक एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉय के बीच का जो कम्युनिकेशन होता है वो एक सिंपल हो जाता है, वो एक इजी हो जाता है। एक एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर से एक इजी वे में बात कर सकता है, बिना घबराए, बिना कुछ हिचकिचाए, डायरेक्टली अपने प्रॉब्लम बता सकता है अपने एम्प्लॉयर से। और एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय से जल्दी इंटरेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के ऊपर आएगा। बिकॉज एक सानुकूल परिस्थिति में एक एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर से अपना अपना प्रॉब्लम बताता है, तो उस रिगार्डिंग डिस्प्यूट जो अराइज होने वाला होता है, वो बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि वो डिस्प्यूट राइज हो। इन केस इंडस्ट्रीज में डिस्प्यूट होता है दोस्तों, तो वहां पर दो तरह के वेपन्स आपको दिखे जाते हैं। सबसे पहला जो लेबर के पास होता है वो है स्ट्राइक, या फिर कोई मशीनरीज को बॉयकॉट करना, कुछ ऐसी चीज को बॉयकॉट करना जो इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और एक दूसरा होता है मैनेजमेंट के पास एक वेपन्स होता है जो कि लॉकआउट करना, टर्मिनेशन ऑफ सर्विस करना। तो इन सारे डिस्प्यूट को सेटल तो करना ही पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पर दो तरीके के सेटलमेंट पाए जाते हैं, एक पॉजिटिवली और एक नेगेटिवली। तो पॉजिटिवली में दोस्तों जैसे कि कुछ सैलरी रिगार्डिंग डिस्प्यूट हो, या फिर वर्किंग कंडीशन को लेके डिस्प्यूट हुआ हो, वर्किंग आवर्स को लेके कुछ डिस्प्यूट हो, या फिर कुछ अदर डिस्प्यूट हो, तो उसको कलेक्टिव बार्गेनिंग यानी कि नेगोशिएट द्वारा हम उस डिस्प्यूट को सेटलमेंट कर सकते हैं। और एक नेगेटिवली डिस्प्यूट जो जिस डिस्प्यूट में लेबर ने कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर उस इंडस्ट्रीज को नुकसान करा हो, तो वहां पर पहले उसको वर्बल वार्निंग दी जाती है, देन आफ्टर उसको फर्स्ट रिटन वार्निंग दी जाती है। अगर फिर भी वो ऐसा करता रहता है तो उसको सेकंड रिटन वार्निंग दी जाती है, फिर फाइनल वार्निंग दी जाती है, और फिर आखिर में उसको सस्पेंस यानी कि उसको डिसमिसल कर दिया जाता है दोस्तों। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रैक्टिस, इन प्रैक्टिस का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है दोस्तों कि एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कंटिन्यूअस एक्टिव और मोटिवेट रखे। तो किस किस बात इस प्रैक्टिस में इंक्लूड होती हैं, तो जैसे कि इंडस्ट्रीज में न्यू टेक्नोलॉजी आई है तो उस रिगार्डिंग एक ट्रेनिंग सेशन रखे, एक गेमिंग प्लान करे, आउटडोर बर्थडे सेलिब्रेशन करे, हर 6 महीने 8 महीने में एक मेडिकल चेकअप रखे एक एम्प्लॉय की हेल्थ के लिए। कंपनी अपने एम्प्लॉय के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान करे, फर्स्ट एड ट्रेनिंग दे। ऐसी बहुत तरीके की प्रैक्टिस होती है दोस्तों ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, जिससे एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कंटिन्यूअस एक्टिव और उसको मोटिवेट रख सकता है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू मेरे साथ जुड़े रहने के लिए।